तीन म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया एएमसी के, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन मल्टी एसेट फंड एंड निप्पॉन फोकस्ड इक्विटी फंड, तीनों के अंदर में थोड़े से फंड मैनेजर के अंदर में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो समीर रच और तेजस सेठ फंड मैनेजर थे, और तेजस सेठ अब निप्पॉन एएमसी छोड़ चुके हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समीर रच अब निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को आगे मैनेज करेंगे। वहीं निप्पॉन मल्टी एसेट की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फंड मैनेजर थे, जैसे आशुतोष भार्गवा, विक्रम धवन, सुशील बुधिया, तेजस सेठ एंड किंजल देसाई। तो यहाँ पे अभी आशुतोष भार्गवा, विक्रम धवन, सुशील बुधिया, किंजल देसाई, ये चार लोग मिलके इसको मैनेज करेंगे। देन हमारे पास निप्पॉन इंडिया फोकस्ड फंड आ जाता है, जहाँ पे विनय शर्मा, प्रतीक पोडार थे, तो अभी विनय शर्मा है। तो प्रतीक पोडार और इधर तेजस सेठ, ये दोनों जा चुके हैं, और बाकी सब के लिए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी सब में तो इन्वेस्टमेंट भी मैं नहीं करता और ना ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एक ऐसी स्कीम है, मतलब काफ़ी बेहतरीन स्कीम है, काफ़ी स्टार परफॉर्मर रहा है निप्पॉन एएमसी में भी, और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी स्टार परफॉर्मर रहा है। और ऐसे में ऐसी कुछ न्यूज़ निकल के आती है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर को काफ़ी चिंता होती है कि भले ही असिस्टेंट फंड मैनेजर थे लेकिन चेंज हो रही है, मतलब वो हट रहे हैं, तो इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। अभी देखो, इन माय ओपिनियन इसमें परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे पहला तो असिस्टेंट फंड मैनेजर थे, मेनली जो डिसीजन था वो जो प्राइमरी मैनेजर है यहाँ पे उन्हीं का था, और वो मैनेजर अभी भी फंड के साथ है, और प्राइमरी फंड मैनेजर भी है, एएमसी वही है, कोई एएमसी भी नहीं चेंज हुई है, एएमसी का टेक ओवर वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ एक असिस्टेंट फंड मैनेजर है, वो स्कीम से अलग हुए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि स्कीम की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा कुछ असर होना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी फ्लक्चुएसन हमें दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है, खासकर किसी पॉपुलर फंड की तरफ से, जैसे पीजीएम की आई थी, या फिर एक्सिस का तो पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर करने लग रहे थे। देखो, यहाँ पे इस फंड में तो पर्टिकुलरली मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे में परेशान होने की इन माय ओपिनियन ज़रूरत नहीं है। और अगर इन फ्यूचर अगर ख़राब भी होता है परफॉर्मेंस, मुझे दिखता है अगले 1 साल में, 2 साल में कि परफॉर्मेंस नहीं ठीक हो रही, 2 साल में लगातार परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही है, तो भाई चेंज करने का ऑप्शन तो मेरे पास हमेशा ही है, लेकिन चेंज करने के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चेंज करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि परफॉर्मेंस पास्ट में इसकी रही है, तो एक असिस्टेंट फंड मैनेजर के जाने से ओवरऑल स्कीम पे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। वैसे आप अपनी राय बताना, आप इन्वेस्टेड हो या नहीं ये भी बताना। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, परेशान नहीं होना इसके लिए।